5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न आदते कसिचित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानी न वर्तम ज्ञानम तेन मुंतवी जंतवै। विभु सर्वव्यापी परमात्मा ने तो किसी के पाप कर्म को और न ही शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। न्यादते कसिचित पापम न चैव सुकृतम विभु। पूर्व श्लोक में जिसे प्रभु पद से कहा गया है, इस श्लोक में उसी परमात्मा को विभु पद से कहा गया है। कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है, जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है, और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्म को करने वाला है और न ही करवाने वाला ही है, अतः वह किसी भी कर्म का फल भागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। इस प्रकार परमात्मा तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसकी सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य शरीर संसार आदि क्रियाएं करते हैं। उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्मा तत्व से किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। कारण यह है कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है, अतः मनुष्य उन कर्मों का फल भागी अपने को ही मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है। संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है, वह बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते, परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल भगवान के अर्पण करता है, वह मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में सर्वस्व पद से और 26वें श्लोक में कश्चन पद से सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, ऐसे ही यहाँ कस्यचित पद से अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, न कि भक्तों की। कारण है कि भावग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि पदार्थों को और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। अज्ञानी न वर्तम ज्ञानम। स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के कारण यह ज्ञान ढका हुआ है। उस अज्ञान के कारण जीव मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूढ़ता है। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है, जिसके द्वारा इस मूढ़ता का नाश किया जा सकता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि सांख्योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता। इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता, अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो जाता है। कारण है कि प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्व ज्ञान ढका रहता है। इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से, इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवर्त होना है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है, परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान को ही प्रकाशित करता है, अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकृति को प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है। इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तेन महंतव्य जंतव्य। भगवान ने जंतव्य पद देकर मानव मनुष्यों की ताड़ना की है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वे वास्तव में जंतु पशु ही हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। प्रकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, परंतु उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना। जिसको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ज्ञान है, वे मनुष्य ही साधक कहलाने योग्य हैं। अपने को कर्मों को कर्ता मान लेना तथा कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है।
पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इससे हम कैसे छूट सकते हैं, सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इसके इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है। जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्मफल के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। इस मूढ़ता अज्ञान को यहाँ 3 पद से कहा गया है। इस मूढ़ता से अज्ञानी मनुष्य सुखी दुखी हो रहे हैं। इस बात को यहाँ 3 मंतव्य जनतव्य पदों में कहा गया है।